चले जाएं, पर सनातन की चर्चा और घर घर राम पहुंचाने की चर्चा नहीं हम छोड़ेंगे। वो 50 उपाय कोई करेंगे। इतनी पब्लिसिटी, ऐसा क्या है आप में? जिसका गुरु बलवान होता है, चेला पहलवान होता है। जो लोग कहते थे ईश्वर नहीं होते या भगवान नहीं होते, हमारी दृष्टि में इस छोटे से गांव से, गढ़ा गांव, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में एक छोटा गांव गढ़ा है। गढ़ा में रहने वाला एक छोटे परिवार का बालक धीरेन्द्र कृष्ण अगर यहां तक पहुंच सकता है बालाजी की कृपा से, यही हम चिल्ला रहे हैं कब से। शक्ति का प्रभाव दिखाना यही हमारा उद्देश्य है। धीरेन्द्र धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बहुत चर्चा है। कोई उन्हें चमत्कारी कहता है, कोई उन्हें अंतर्यामी कहता है, कुछ लोग उन्हें पाखंडी कहते हैं, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद को पक्का सनातनी बताते हैं। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय माता दी, जय हो बागेश्वर महाराज जी की जय। तो स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आज बात करने वाले हैं इन दिनों काफ़ी ज़्यादा वायरल मीडिया पे चर्चित हमारे बाबा जी धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी, जो कि बागेश्वर धाम के नाम से जाने जाते हैं। बागेश्वर धाम यानी हनुमान जी महाराज जी के पुजारी बताते हैं अपने आप को, बहुत बड़े भक्त बताते हैं। वो इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। कल आप सबको बता दें कि दिल्ली में रजत शर्मा जी की अदालत में, आपकी अदालत में पहुंचे थे और वहां पे भी झंडा गाड़ के उन्होंने आया। तो आइए सीधे सीधे मिलते हैं। पहला जब सवाल पे मिलते हैं, जब रजत शर्मा जी ने पूछा कि हनुमान जी महाराज जी का कृपा क्यों आप ही पे है, इस दुनिया में, इस संसार में बहुत सारे लाखों करोड़ों भक्त हैं, तो बागेश्वर धाम ने क्या जवाब दिया? तो लोग मंगलवार को, शनिवार को मंदिरों में जाते हैं, व्रत रखते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तो हनुमान जी ने आपको क्यों पकड़ा? कुछ ज्यादा ही घनिष्ठता होगी हमारी, उनको ज्यादा मोहब्बत हम पर आई होगी। लेकिन इस करोड़ों लोगों में हनुमान जी के लाखों भक्त हैं। उन्होंने अपने लिए मांगा और हमने पूरी विश्व के लिए मांगा। इसीलिए हमें लगता है कि हम में और बाकियों में अंतर है। देखिए आपने क्या जय, क्या बड़ी बात कह दी इन्होंने। तो सुना ना आप सबने, हम पूजा करने जाते हैं तो अपने लिए मांगते हैं, लेकिन पूरे विश्व के कल्याण के लिए, सनातन के लिए उन्होंने मांगा है, तो महाराज जी की कृपा उन पे हुई है। तो उसका निजी अनुभव। तो अब मैं लोगों को बता दूं कि एक बार बगैर टिकट पकड़े गए थे आप रेलवे में। ये तो बताना चाहिए, बिल्कुल पकड़े गए थे। लेकिन ये भी बताइए कि हम टीटी से ही 1100 रुपया लेकर आए थे। उसी टीटी से लेकर आए थे, जिस वाईफाई की आपने चर्चा की, उसी वाईफाई की दम पर उसके बाप का नाम बताकर लेकर आए थे। क्या बात है कि सवाल सामने आ गई। तो बड़े सिंपल होते हैं, तो ये रंगीन टोपी क्यों? उस पे बाबा का क्या जवाब होता है, सुनिए। आमतौर पर क्या होता है कि संत का नाम आते ही हमारे माइंड में एक इमेज बनती है कि दाढ़ी होगी, बहुत ही जो उनकी वेशभूषा होगी बहुत ही सिंपल और सरल होगी। लेकिन आपकी वेशभूषा देख के, टोपी देख के लगता है एकदम कलरफुल रहता है। आपकी दुनिया ही रंगीन है तो साधु को भी रंगीन होना चाहिए। बहुत बढ़िया। जब 7 रंगों की भरी दुनिया है माय डियर सिस्टर, 7 रंगों से भरी दुनिया है, तो मुझे क्या दिक्कत है? और हम कोई साधु नहीं, हम कोई महात्मा नहीं, ना हमने चोला ले रखा है। हम एक वर्ण व्यवस्था की बात नहीं करेंगे, हम एक गुरु के शिष्य हैं और आम इंसान हैं। और अगर कोई सरनेम पूछे तो हम शुक्लवंशीय सरयूपारी ब्राह्मण है। तो जो 7 ब्राह्मणों की वेशभूषा है वो हमने धारण की, गुरु के नाते हमने ये पादुका अपनी एक परंपरा को निर्वाहन करने के लिए धारण की। और टोपी कोई आया तो दे गया, अगर आप कुछ दो बहन हमें तो वो भी स्वीकार है। आप चाहो तो कुछ हमें पहनने को दे सकते हो, हम पहन लेंगे। एक वेबसाइट पे लिखा, इसी तरह की बातें कह के ऐसे दिखाते हैं जैसे चमत्कार कर दिया, जैसे मेरे ऊपर हनुमान जी की बहुत कृपा हो गई, मैं भविष्यवक्ता हूँ। और फिर जो भोले भाले लोग हैं वो प्रभावित हो जाते हैं।
हमने कभी ये नहीं दावा किया कि हम चमत्कारी हैं। आज भी आपकी अदालत में हम कहते हैं कि हम कोई चमत्कारी नहीं हैं, हम कोई ईश्वर नहीं हैं, हम कोई महात्मा नहीं हैं। हम एक आम इंसान हैं, लेकिन हमारी अपने इष्ट की प्रति आस्था, ऋषि परंपरा के प्रति आस्था है, जो महर्षि वाल्मीकि से पत्र दरबार की महिमा चली है, उस महिमा का हम अनुकरण करते हैं और उस आस्था में उलझनों में का रास्ता मिल जाता है तो उसे आप चाहे चमत्कार मानिए अथवा फिर आप अपनी बुद्धि से जो जिसने जो जाना वो हमें मानिए। सुनिए, देखिए शास्त्री जी बहुत कह सारे रहे हैं कि यही डायलॉग बाजी करके आप सबका मन मोह लेते हैं। अगला सवाल आया उनका रजत शर्मा जी का कि क्या मुस्लिम से आपको दुश्मनी है, मुस्लिम से कोई परेशानी है? तो बाबा जी ने क्या कहा इस पे स्क्रीन। भी भारतीय नागरिक है, मुसलमानों से कुछ परेशानी है? बिल्कुल भी नहीं, हमारे तो मित्र भी हैं। मैं तो ये हमें भी तो- सुना कि आपकी बहन की शादी एक मुसलमान से पैसे लेकर सहयोग आपने भी, करवाई थी। हाँ, आज भी हमारा मित्र, अभी 5 दिन पहले ही मिला, चाय भी पी, और हमारा लगभग 500-600 मुसलमान परिवार है जो आत्मा से जुड़े हैं। इस भारत का प्रत्येक नागरिक अपने हृदय पर अगर हाथ रखे ना, अब मीडिया में वो कुछ भी बोले तो उसकी रगों में राम और कृष्ण का ही ब्लड बह रहा है। क्या बात है, जय हो। और उन्होंने रजत शर्मा जी सवाल पूछते हैं कि ये सब जो आप बातें बोलते हैं कि मार दो, ये काट दो, ये सब सारी बातें सनातन धर्म के लिए ठीक है, उचित है साधु संत के लिए? तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि बिल्कुल उचित है, कायदे में। और रही बात धमकी की, तो साधु परंपरा में या हम अपनी गुरु परंपरा में कभी किसी को धमकी नहीं देते हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कायदे में रहोगे तो फायदे वाले सवाल पे क्या बोले वो भी वीडियो देखिए आप सब। बुलडोजर आते थे। भगवान राम धनुष बांध लिए थे, अब थोड़ा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें भी बदलना चाहिए। परिवर्तन प्रकृति क्या का नियम। करेंगे, क्या करेंगे बुलडोजर का? आत्मरक्षा। घर के बाहर रखेंगे कि देख भाई तू आना मत, ये भी है। और फिर से चाय वाले पे क्या डायलॉग बाजी कर दिए। श्लोक भी बनाया है, कहो तो सुनाऊं। चाय पर श्लोक। चाय पर श्लोक आपने नहीं सुना होगा, एक बार। केटली गर्भ संभूतम शक्कर पत्ती मिश्रितम कप मध्य विराजते देवी ओम चाय चंडिकाय नमो नमः। और केवल इतना ही नहीं, चाय और चाह दोनों जिंदगी में बहन जरूरी है। चाय हमारे लिए जरूरी है क्योंकि हमें लगता है कि चाय से गुरु की याद आती है, और जिससे ईश्वर की याद आए वो बुरी चीज भी अच्छी है। और चाह, परमात्मा को पाने की चाह भी जिंदगी में बहुत जरूरी है। जिसके अंदर ईश्वर को पाने की चाह होती वो आदमी भी नंबर 1 का होता। चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट बुनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाहे होटल में बोतल खुलाती रही, चाहे क्या क्या ना करती कराती। प्राण अगर जाते हो चले जाएं, पर सनातन की चर्चा और घर घर राम पहुंचाने की चर्चा नहीं हम छोड़ेंगे। वो 50 उपाय कोई करें। कहना है ईश्वर पे भरोसा रखिए और सनातनी बनिए। बालेश्वर धाम बागेश्वर बाबा का आशीर्वाद लीजिए, कृपा होगी। और भी बहुत सारे चीज़ उन्होंने पूछे, कुल मिला जुला के झंडा गाड़ के बाबा वहाँ से भी चले आए। हम भी महादेव के पुजारी हैं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई चिंता नहीं रहता। हम भी हर हर शंभू हर हर बम बम भोले करते रहते हैं। तो बागेश्वर धाम जी महाराज जी को कोई हरा नहीं सकता है, क्योंकि ये सनातनी है, बिल्कुल सनातनी है, श्री राम के भक्त हैं, हमारे हनुमान जी के भक्त हैं, तो इनको कोई हरा नहीं सकता है। कितना शालीनता से जवाब दिया, सुनाई आप सबने, तो मानना पड़ेगा। जय हो बाबा, हर हर महादेव, सबका कल्याण करें आप।